नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 31 जुलाई रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दो साल के कोविड काल के बाद सोमवार की रात 12 बजे आम आदमी नाग पंचमी पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन कर सकेगा। इस बार 5 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन ने नाग चंद्रेश्वर और श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए दर्शन की पृथक व्यवस्था की है। श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार रात 12 बजे बाद खुलेंगे। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के महंत पूजन करेंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए इस बार विश्राम गृह से पुल बनाया गया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर सकेंगे। नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए खुलता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के सामान्य दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थी भील समाज धर्मशाला में वाहन पार्क कर दातार अखाड़ा की गली से चारधाम मंदिर के जिगजैग होकर हरसिद्धि मंदिर चौराहा से होते हुए बड़ा गणेश मंदिर तक आएंगे। यहाँ से वह महाकाल घाटी चढ़कर 4 नंबर गेट से प्रवेश कर विश्राम धाम पहुंचेंगे। विश्राम धाम से बने नए ब्रिज के माध्यम से नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन कर वापस विश्राम धाम से होकर मार्बल गलियारे से मंदिर के मुख्य पालकी गेट से बाहर होंगे। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थी चारधाम मंदिर से आकर हरसिद्धि मंदिर चौराहे से शामिल होकर दूसरी कतार से सामान्य दर्शनार्थी के साथ ही मंदिर तक पहुंचेंगे। वापसी में मुख्य गेट से बाहर होकर वापस हरसिद्धि चौराहे तक पहुंच सकेंगे। वीआईपी निर्मालय गेट से प्रवेश करने के बाद सभा मंडप के ऊपर से होकर रैंप से विश्राम धाम पहुंचकर नए ब्रिज से दर्शन करेंगे और इसी मार्ग से वापसी करेंगे। सावन मास में श्री महाकालेश्वर मंदिर के साथ काल भैरव मंदिर में जमकर भीड़ उमड़ रही है, लेकिन पार्किंग नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को 1 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हाल यह है कि जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं वाहन पार्क कर रहा है। भैरवगढ़ पुल के नीचे तक पार्किंग हो रही है। इस वजह से पूरी सड़क पर जाम के हालत बन रहे हैं। दरअसल श्री महाकालेश्वर के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन की मान्यता है, क्योंकि काल भैरव को श्री महाकाल का कोतवाल या सेनापति माना जाता है। काल भैरव प्रतिमा के शराब सेवन की मान्यता के कारण भी रोजाना हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। चूंकि सावन में प्रशासन का पूरा फोकस महाकालेश्वर मंदिर पर होता है, ऐसे में काल भैरव मंदिर के आसपास की व्यवस्था चरमरा गई है। इसमें सबसे बड़ी अव्यवस्था पार्किंग पैदा कर रही है। पार्किंग का स्थान नियत नहीं होने से श्रद्धालु भैरवगढ़ जेल के पास पुल के नीचे और ओखेलेश्वर शमशान तक वाहन पार्क कर पैदल मंदिर तक जा रहे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपने 4 पहिया वाहन मंदिर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से रोजाना ही जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि दर्शन व्यवस्था की बात करें तो स्थानीय प्रशासन ने मंदिर के बाहर जिगजैग रूट बनाया है, जिससे चलकर श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच रहे हैं। पुजारी धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने बताया, रोजाना 30 से 35 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भीड़ के कारण फिलहाल गर्भगृह में प्रवेश बंद है, जिसके चलते बाहर से ही श्रद्धालु प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। मदिरा प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रशासन ने मंदिर के पीछे निर्गम द्वार की तरफ बड़े प्लास्टिक के बकेट रख दिए हैं। पुजारी के अनुसार प्रातः और साय काल आरती के समय यही प्रसाद काल भैरव को चढ़ाया जाता है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि भीड़ अधिक होने से श्रद्धालुओं को बाबा काल भैरव के दर्शन करने में थोड़ी समस्या जरूर हो रही है। हर श्रद्धालु चाहता है कि हमारे प्रसाद चढ़े, तो वो प्रसाद लगातार अपन चढ़ा रहे हैं उनका, पर वो बिल्कुल सतत चालू नहीं हो पाएगा। नहीं, अभी जब तक सावन का थोड़ा बहुत रश है, रश के सभी दिन भी नहीं होते हैं, कुछ दिन कम होते हैं, तो उसमें पूरा विधिवत बाबा को मदिरा का भोग लगता है। अगर अधिक रश रहता है तो प्रशासन जिस प्रकार का निर्देश हमको देता है, उस निर्देश का हम पालन करते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से आए पंकज गुप्ता प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि वह दूसरी बार काल भैरव आए हैं। यहाँ भीड़ के कारण दर्शन में थोड़ी देर तो हुई, लेकिन दर्शन ठीक से हो गए। दर्शन बहुत अच्छे से लाइन से कराया दर्शन उन्होंने, बस थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा थी सावन की वजह से, तो दर्शन अच्छे थे। हाँ, व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था पार्किंग की व्यवस्था थी। यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा दर्शन था यहाँ पे। शायद आपने चढ़ाया, कैसा लगा आपको? हाँ जी, अच्छे चढ़ाया, बढ़िया लगा। इससे पहले भी आया था, सावन से पहले भी आया था, पिछले साल सावन में भी आए थे। तो सावन बिना सावन में थोड़ा सा अंतर होता है दर्शन में। हाँ,
चालीसगांव महाराष्ट्र से आई मीना कछवाई भी व्यवस्था से संतुष्ट नजर आई। आइए उनसे ही सुनते हैं व्यवस्था के बारे में। दर्शन व्यवस्था ठीक रही। हम यहाँ महाकालेश्वर ओंकारेश्वर का दर्शन करने आए थे। अभी काल भैरव का दर्शन हो गए, अभी निकलना है रात को। अच्छा, कितने लोग आप आए हैं? हम 40 से। महाकाल दर्शन कैसा रहा आपको? व्यवस्था आपको कैसी लगी? अच्छा रहा, व्यवस्था अच्छी लगी। यहाँ पर जब काल भैरव दर्शन करने आए तो आपको कैसे व्यवस्था रहा आपको यहाँ पर? यहाँ पर भीड़ बहुत थी, लेकिन दर्शन हो गया तो समाधान मिला। हाँ। भैरवगढ़ थाने के प्रभारी प्रवीण पाठक ने व्यवस्था के संबंध में बताया। यहाँ पर हमने बाहर में जिग व्यवस्था है, जिससे काफ़ी अच्छे से भीड़ का नियंत्रण हो रहा हमारा। और यहाँ पर रोज़ाना करीब 35,000 से 50,000 के लगभग आते हैं लोग यहाँ पर। जिग के माध्यम से कर रहे हैं। और निकासी के लिए हमने एक रास्ता बनाया है, निर्गम द्वार, जहाँ से वो निकलते एक से आते हैं, एक से वो निकल जाते हैं। ट्रैफिक के माध्यम से हम लोग उसको कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। पुल के ऊपर भी लोगों ने गाड़ियाँ कर दी, इससे आवागमन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हटवा लिया उसको, हमसे हट गया है वो। बहरहाल सावन के महीने में प्रशासन को और जिम्मेदारों को यह पता होना चाहिए कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर सहित काल भैरव, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर तो हर हाल में जाते ही है। ऐसे में सावन की व्यवस्था बनाते समय इन मंदिरों को भी प्लान में शामिल किया जाना चाहिए, खासकर ट्रैफिक के मसले पर। ट्रैफिक पुलिस का काम यातायात को सुगम बनाना है, लेकिन सावन के महीने में वह शहर के पहुंचे मार्ग पर बाहरी वाहनों का चालन काटने में व्यस्त नजर आ रही है, जबकि जरूरत ट्रैफिक को दुरुस्त करने की है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की श्रावण भादो माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में श्रावण माह के तीसरे सोमवार यानी 1 अगस्त को शाम 4 बजे बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। राजाधिराज भगवान महाकाल शिव तांडव स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। सवारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी तक उनका आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया, सवारी निकलने से पहले मंदिर के सभा मंडप में विधि विधान से भगवान का पूजन किया जाएगा। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा बाबा को सलामी दी जाएगी। इसके बाद परंपरागत मार्ग से होते हुए सवारी राम घाट पर पहुंचेगी, जहां मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक कर पूजन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित मार्गों से होते हुए सवारी पुनः मंदिर पहुंचेगी। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर्व की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपर कलेक्टर अवि प्रसाद ने अफसरों के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर के कंट्रोल रूम में मीटिंग की। रविवार को हुई मीटिंग में मंदिर व्यवस्था से जुड़े अफसर और कर्मचारी उपस्थित थे। अवि प्रसाद ने सारे सीसीटीवी कैमरों को चालू रखने और भीड़ अनुसार व्यवस्था में बदलाव के निर्देश दिए। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो प्रवेश प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है और सामान्य रहने पर तेजी से दर्शन कराए जाएंगे। आइए अपर कलेक्टर अवि प्रसाद से समझते हैं पूरी व्यवस्था के बारे में। देखिए, लगभग 200 के करीब कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें कुछ मंदिर के परमानेंट कैमरे हैं और पर्व को देखते हुए बाहर भी बड़े पैमाने पर कैमरे लगाए हैं, उनसे सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है भीड़ तो उसको किस प्रकार कंट्रोल? तो कंट्रोल रूम से देखा जाता है कि क्या स्थिति है, फिर निर्णय लिया जाता है कि रोका जाता है उनको कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद भीड़ कम होने पर वापस शुरू की जाती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। श्रावण एवं भादो मास में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 1 अगस्त को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी और 2 अगस्त को नाग पंचमी पर्व के चलते प्रशासन ने कई जगह पर व्यवस्था के नाम पर अघोषित लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा, कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद सवारी अपने परंपरागत मार्ग से निकल रही है। 2 अगस्त को नाग पंचमी पर्व मनाया जाएगा।
इसके चलते बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने का अंदाजा प्रशासन को पहले से है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर अधिकारियों ने जयसिंहपुरा से हरसिद्धि मंदिर तक मानो अघोषित लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल देश भर से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की इच्छा रहती है कि प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए जाए, लेकिन हरसिद्धि मंदिर से चार धाम मंदिर तक ही श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं। चार धाम मंदिर में अमूमन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ सन्नाटा पसरा है। प्रशासन को भक्तों को परेशानी ना हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। पर अभी क्या है, पब्लिक इतनी कम हो गई, मतलब इनने बैरिकेड लगा दिया, मतलब प्रशासन ने, इसकी कोई वो इमेज नहीं, मतलब प्रशासन द्वारा पहले जो प्रशासन ने बैरिकेड लगाया इसकी भी पब्लिक आ रही थी, अब तो और कम हो गई, मतलब अब पब्लिक ही नहीं आ रही वहाँ पर दर्शन करने। श्रद्धालु को यही था यहाँ पर। तो पहले हमारी टिकट 8 से 10,000 कट जाती थी, अभी ये पोजीशन आ गई 2,000 मुश्किल 3,000 ये पड़ी है। अब इतनी बड़ी जनता जब आ रही है या आने वाली थी, ये पता था मई जून के महीने से ही, क्योंकि मई जून में भी बहुत अधिक जनसंख्या आ रही थी श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए। तो जब इनको पता था कि श्रावण है, श्रावण में कांवड़िए हैं, श्रावण में श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे, यहाँ महाकाल की सवारी निकलती है, उसके कारण लोग आएंगे, तो इनको ये चाहिए था कि उन व्यवस्थाओं पर एक बृहद रूप से विचार विमर्श करके एक अच्छी सी प्लानिंग करते जिससे जनता परेशान ना होती। अभी ये हाल हो गया है कि इन्होंने हरसिद्धि से लेकर के जयसिंहपुरा तक ये पूरा क्षेत्र एकदम लॉकडाउन की तरह बंद कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है। लाखों श्रद्धालु केवल एक बार नागचंद्रेश्वर के दर्शन हों, इसलिए वो कई घंटों पहले से ही लाइन में लग जाते हैं कि हमको रात 12 बजे खुलेगा तो हमको दर्शन हो जाए। नरवर थाने के करछली में गेहूं साफ करने के लिए फर्राटा पंखा लगा रही एक महिला को क्या पता था कि करंट उसकी जान ले लेगा। पंखे के करंट से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के समय वह घर पर अकेली थी। करंट लगने की यह घटना रविवार सुबह करीब 9:30 बजे हुई। करछली की रहने वाली 45 साल की कलाबाई को गेहूं सुखाने थे। उसका पति तेजाराम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास के ही गांव गया था। बेटा देवास में नौकरी पर था। कलाबाई ने जैसे ही फर्राटा पंखा उठाया और गेहूं के सामने लगाकर स्विच ऑन किया कि करंट लग गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण कलाबाई के घर पहुंचे और लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। ग्रामीण नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया, ये कड़जली गांव की घटना है। वो ये गेहूं बन रहे थे तो पंखा लगा रहे थे, फर्राटा पंखा, उसमें कुछ करंट आया और वो पंखा हाथ में ही गिर गए। क्या नाम है इनका? इनका कलाबाई नाम है, पति तेजाराम। क्या करते थे ये गेहूं बन रहे थे और बकरे के चराने जाते थे, इससे कामकाज खेती बाड़ी का छोटा मोटा। 2 ढाई बीघा जमीन है। कौन कौन है घर में इनके पति, और ये पति तो कार्यक्रम में गए थे, वो अकेली थी घर पे। बच्चा तो देवास काम करता है उनका स्थायी। तेजाराम छोटा किसान है और वह मवेशी चराने का काम भी करता है। मोहल्ले के ही बदमाश ने पहले शराब पीने के लिए रुपए मांगे और उसने जब रुपए देने से इनकार किया तो चाकू मार दिया। चाकूबाजी की यह घटना शनिवार रात ढांचा भवन क्षेत्र में दारू गोदाम के पास हुई। ढांचा भवन के 40 साल के धर्मेंद्र पिता गोवर्धन लाल जायसवाल फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहे थे। रात करीब 9:30 बजे उन्हें उनके ही घर के पीछे रहने वाले करण और उसके एक साथी ने रोका। दोनों ने शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब धर्मेंद्र ने मना किया तो करण ने धर्मेंद्र को चाकू मारकर रुपए और मोबाइल छीन लिया। करण ढांचा भवन की ही गली नंबर 5 में रहता है और जेब कटी करता है। आइए धर्मेंद्र से ही सुनते हैं पूरे प्रकरण के बारे में। करने हमारे चाकू जैसे पैसे छीलने लग गए, दारू पी लिए, मोबाइल भी छीन लिए, पैसे भी। कब की घटना है? कहाँ से? ये 9:30 बजे काम पे से रोटी मिल में सरिया फैक्ट्री। पहले कोई विवाद है इससे? नहीं, मैंने उसका बाप को ही बोला था एक बार। गलत कहाँ रहता है? मेरे घर के पीछे। और कौन था उसके साथ? उसके साथ एक छोरा था कोई। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।